हेलो एवरीवन। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में जो है वो गुरु और शुक्र दोनों को ही जो है वो गुरु माना गया है। यानी अंतर सिर्फ इतना है कि बृहस्पति को जो है वो देव गुरु का दर्जा दिया गया है और वहीं शुक्र को जो है वो दैत्य गुरु कहा गया है। यानी वो दैत्यों को, असुरों को जो है वो सलाह देने वाले थे, उनको शिक्षा देने वाले थे। तो जब भी जो है वो कुंडली में बृहस्पति और शुक्र की जो है युति बनती है, तो ये दो गुरुओं का संयोग जो है वो कहा जाता है। बृहस्पति को जो है वो जीव कारक ग्रह माना गया है। इसका अर्थ है कि इस ग्रह के बिना जो है वो मानवता का अस्तित्व भी संभव नहीं है। ठीक वैसे ही जो है वो शुक्र को संजीवनी विद्या का स्वामी कहा गया है, यानी जिससे मृत व्यक्ति को भी पुनर्जीवित किया जा सकता है। यानी दोनों ही ग्रहों की जो स्थितियां हैं, उनको देखकर ये समझा जा सकता है कि दोनों की जो है वो हमारी ज्योतिष विद्या में कितनी इम्पोर्टेंस जो है वो हो सकती है। अगर आपके चार्ट में जो है वो गुरु और शुक्र एक साथ आ जाते हैं, तो ये आपको भौतिक मामलों में बहुत ज्यादा भाग्यशाली और समृद्ध जो है वो बना सकते हैं। बृहस्पति जो है वो सौभाग्य का प्रतीक है, वहीं शुक्र जो है वो लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। यानी धन और भौतिक सुख सुविधाओं का जो है वो प्रतीक है। तो ये युति जो है वो आपको वित्तीय मामलों में भाग्यशाली बना सकती है। यानी इसकी वजह से आप बहुत सारा धन जो है वो जीवन में कमा सकते हैं। शुक्र जो है वो विवाह और जीवन साथी का प्रतिनिधित्व करता है। यानी ये युति जो है वो वैवाहिक जीवन में भी भाग्य को लेकर आती है। यानी शादी के माध्यम से भी जो है वो व्यक्ति धन कमा सकता है। यानी आपका जो जीवन साथी होता है वो बहुत बुद्धिमान हो सकता है, गुणवान हो सकता है, और ये आपको वैवाहिक सुख और एक खुशहाल जीवन जो है वो प्रदान कर सकता है। गुरु और शुक्र की जो युति है वो आपको प्रसन्न चित्त बनाती है, मिलनसार बनाती है, आशावादी बनाती है, उदार हृदय वाला जो है वो बना देती है। यानी आप जो है वो जीवन को भरपूर तरीके से जीने की कला जो है वो अपने अंदर रखते हैं। ये आपको जो है वो यात्राओं के भी अनेक अवसर जो है वो प्रदान करती है। आप जो है वो एक सामाजिक व्यक्ति हो सकते हैं, यानी जिसको समाज में लोगों से मिलना जुलना जो है वो बहुत पसंद होता है, और आप समाज में अपने लिए एक आदर सम्मान वाली स्थिति जो है वो प्राप्त कर लेते हैं। ये युति जो है वो आपको व्यापारिक भागीदारों से भी लाभ दिला सकती है। यानी अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत लाभ मिल सकता है। साथ ही विशेषकर जो है अगर आप महिलाओं के साथ कोई साझेदारी करते हैं तो उसमें आपको अच्छा फायदा मिलता है। यानी अगर आपको इस युति का जो है वो विश्लेषण करना है, तो आपको जो है ये ध्यान रखना चाहिए कि ये ग्रह जो है वो किस राशि में बैठे हैं, इन दोनों ग्रहों की डिग्री कितनी है, दोनों में से कौन ज्यादा मजबूत है, कौन वीक है। उसी के अनुसार जो है वो फल आपके डिफरेंट हो सकते हैं। यानी प्रत्येक व्यक्ति के चार्ट में जो है वो अलग अलग फल मिल सकते हैं। लेकिन सामान्य रूप से किस तरीके का लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं, इस विषय पर जो है वो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो यानी अगर हम अलग अलग जो है वो हाउसेस के हिसाब से देखें, तो सबसे पहले फर्स्ट हाउस में अगर हम देखें कि गुरु और शुक्र की जो है वो युति बन रही है, तो वो व्यक्ति को एक मजबूत दिशा प्रदान करने वाली जो है वो हो सकती है, जिससे कि जो है वो गुरु की शुभता जो है वो व्यक्ति के जीवन में बनी रहती है। आमतौर पर गुरु को जो है वो शुक्र के ऊपर थोड़ी सी बढ़त मिलती है, यानी ज्यादा जो है वो गुरु पावरफुल हो सकते हैं। ये जो योग है वो आपको शिक्षित बनाता है, सभ्य बनाता है, आकर्षक स्वभाव वाला जो है वो बना देता है। आप एक रोमांटिक दृष्टिकोण भी जो है वो रख सकते हैं। यानी ये जो है इस योग के लिए, संयोग के लिए बहुत अच्छा स्थान है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो कलात्मक प्रकृति को जो है वो नेचुरली एक बेस जो है वो मिल जाता है। ऐसे लोग जो है वो संगीत से प्यार करने वाले होते हैं, हमेशा किसी न किसी तरीके की कला से जो है वो कई बार जुड़े रहते हैं। चाहे वो संगीत हो, नृत्य हो, वाद्य हो, गायन हो, या फिर जो है वो एक्टिंग के क्षेत्र में हो, या मूर्ति कला, ललित कलाएं, चित्रकला, इंटीरियर डेकोरेशन, मॉडलिंग, मंच पर जो है वो एंकरिंग आदि करना। तो ये सब जो है वो इनके लिए प्रभाव वाले कार्य हो सकते हैं।
यानी इनकी वजह से व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ति भी हो सकती है। ऐसे लोग जो है वो फ़िल्म के क्षेत्र में, धारावाहिक या सीरियल्स के क्षेत्र में भी अपना एक नाम जो है वो बना सकते हैं। कुछ लोग जो है वो रत्न या आभूषणों को लेकर भी जो है वो एक विशेष योग्यता रखते हैं और वहां पर भी जो है इनके विशेषज्ञ के रूप में जो है वो अपनी एक पहचान बना सकते हैं। वास्तुकला के अध्ययन के लिए भी ये एक अच्छा योग जो है वो माना जा सकता है। ये लोग बहुत अच्छे सलाहकार हो सकते हैं। ये एक अच्छे शिक्षक और प्रोफेसर के पद को भी जो है वो अपने करियर के रूप में चुन सकते हैं और वहां पर ये एक अच्छी पोजीशन जो है वो प्राप्त कर लेते हैं। वो आपको अच्छी तरीके से मार्गदर्शन भी दे सकते हैं क्योंकि ये उनके लिए एक स्वाभाविक रूप से आया हुआ गुण है। यानी वो लोग आपको एक प्रॉपर गाइडेंस जो है वो प्रदान कर सकते हैं। इसलिए जिनकी भी चार्ट में जो है फर्स्ट हाउस में ये युति बनती है तो ऐसे लोग एक बहुत अच्छे जो है वो टीचर के रूप में लोगों के सामने आ सकते हैं और उनको प्रॉपर गाइडेंस देकर खुद भी जो है वो प्रगति करते हैं और दूसरों को भी प्रगति करने में मदद कर सकते हैं। अब अगर हम जो है वो सेकंड हाउस की बात करें तो जब गुरु और शुक्र की युति जो है वो सेकंड हाउस में बनती है तो यहाँ पर व्यक्ति को विलासिता, सुंदरता, धन, शालीनता, भव्यता जो है वो प्रदान करती है। यह आपको एक उत्कृष्ट संवाद कौशल भी प्रदान करती है। साथ ही ये आपके परिवार को, आपके संबंधियों को भी जो है वो आर्थिक सहयोग दिलाती है। ये युति जो है वो सेकंड हाउस में विवाह के लिए भी बहुत अच्छी साबित हो सकती है। सेकंड हाउस से जो है वो धन का, वित्त का भी जो है वो संबंध होता है। तो इस हाउस में अगर ये युति बनती है, ये योग बनता है तो ये सुनिश्चित हो जाता है कि जातक जो है वो धनवान होगा, यानी उसके पास बहुत सारा पैसा होगा। इन दो ग्रहों का आशीर्वाद जब व्यक्ति को मिलता है तो उसको धन कमाने में कोई समस्या नहीं होती है। यानी ऐसा व्यक्ति जो है या तो उसको ऑलरेडी अपनी फैमिली से ही इतना पैसा मिला हुआ होता है या फिर वो अगर खुद भी मेहनत करके धन कमाता है, अपनी पोजीशन बनाता है तो उसमें भी उसको एक बहुत अच्छी सफलता जो है वो प्राप्त हो जाती है। लेकिन अगर इस युति के साथ मंगल, शनि, राहु का जो है वो अगर कोई कॉम्बिनेशन बन जाए तो ये युति व्यक्ति को बदनाम भी करवा देती है। यानी यहाँ पर बदनामी भी मिल सकती है, धन की हानि भी हो सकती है, स्वास्थ्य की हानि भी हो सकती है, साथ ही अन्य कई तरीके के कष्ट जो है वो व्यक्ति के जीवन में आ सकते हैं। ये जो है वो वाणी का भाव भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है अगर जातक को देखा जाए तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मृदुभाषी होता है और अपने प्रभावपूर्ण वाणी की वजह से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो जो है गायन या वॉइस ओवर वाले कार्यों को करते हैं अगर या उनको अपना व्यवसाय बनाते हैं तो उसमें इनको अच्छी सफलता मिलती है। उन्हें आभूषणों का या एक्सेसरीज जो होती हैं उनका भी बहुत ज़्यादा शौक होता है। अगर जो है ये युति थर्ड हाउस में बनती है यानी गुरु शुक्र जो है वो थर्ड हाउस में एक साथ आते हैं तो ये व्यक्ति को बहुत ज्यादा भाग्यशाली बना देते हैं क्योंकि ये दोनों जो है ग्रह नवम भाव के साथ भी सामंजस्य रखते हैं। सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि आप परिवार में जो है वो ज्यादातर बड़े होते हैं और आपके छोटे भाई बहन होते हैं। ये जो युति है उसकी वजह से आपके छोटे भाई बहनों को भी लाभ होता है और आपको जो है वो सहयोग भी मिल सकता है। यानी अपनी छोटे भाई बहनों की हेल्प भी आपको जो है वो अपने कार्यों में मिल सकती है। अगर हम थर्ड हाउस में जो है वो गुरु और शुक्र की युति की बात करें तो ये व्यक्ति को बहुत ज्यादा भाग्यशाली बनाती है क्योंकि यहाँ पर जो है वो नवम हाउस से भी जो है वो इन दोनों का संबंध होता है और इस वजह से आप के साथ ये देखा जा सकता है कि आप जो है वो फैमिली में बड़े हो सकते हैं, है ना? और आप अपने छोटे भाई बहनों को जो है वो लाभ भी दे सकते हैं और उनका सहयोग भी जो है वो आपको प्राप्त हो सकता है। जिन जातकों की कुंडली में थर्ड हाउस में ये युति होती है वो अच्छे वार्ताकार भी हो सकते हैं, इसलिए वो कानून के क्षेत्र में सेल्समैन के रूप में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। यानी उनके पास बोलने चालने की इतनी अच्छी क्षमता होती है, यानी वो दूसरों को जो है वो
अ, अपनी बात एक्सप्लेन करने में जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। साथ ही उन्हें ट्रांसलेशन वाले क्षेत्र में भी वो अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो उनको इस कार्यों की वज़ह से ऐसे मार्केटिंग वाले जो कार्य होते हैं, उनमें अच्छी सफलता मिलती है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, अभिनय जैसे पेशों में भी जो ये अच्छा कार्य कर सकते हैं। साथ ही भाई-बहनों और पड़ोसियों से भी इनके संबंध जो है वो बहुत अच्छे हो सकते हैं। थर्ड हाउस जो है वो क्रिएटिविटी वाले कार्यों का भी हाउस है, यानी जैसे अभिनय आदि जो है वो यहाँ से देखे जा सकते हैं। व्यक्ति जो है वो मॉडलिंग करना चाहे, एक्टिंग करना चाहे, मार्केटिंग के क्षेत्र में जो है वो जाना चाहे, तो ऐसे करियर जो है वो इनके लिए बहुत अनुकूल हो सकते हैं। ये आपके अंदर जो है वो एक रचनात्मक क्षमताओं का जो है वो विकास करने वाला हाउस होता है, यानी यहाँ पर जो है ये दोनों ग्रह जब बैठ जाते हैं तो आपके अंदर क्रिएटिविटी को जो है वो बढ़ा देते हैं। थर्ड हाउस जो है वो ऐसा हाउस है जहाँ पर कि हाथों का प्रयोग जो है वो ज़्यादा हो किया जा सकता है। थर्ड हाउस वो स्थान है जहाँ पर हम अपने हाथों का प्रयोग करके भी कार्य कर सकते हैं, यानी गुरु एक शिक्षक हैं, तो इसलिए आपका हो सकता है कि आप ऐसे संगीत टीचर हो जिससे कि आप कोई वाद्य बजाने का जो है वो कार्य करें, दूसरों को जो है अच्छी ट्रेनिंग दें, तो ऐसी स्थिति भी देखने को मिल सकती है। कुछ मामलों में व्यक्ति जो है वो आयात निर्यात या अन्य कानून संबंधी जो कार्य होते हैं उनमें भी विशेषज्ञ हो सकता है। उसमें जो है वो गुरु और शुक्र की युति की बात करें तो ये फोर्थ हाउस से संबंधित मामलों में बहुत ज्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं, यानी ये शिक्षा और अध्ययन के लिए एक उचित स्थान है, तो यहाँ पर आप एक अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं। माता को भी जो है यहाँ पर आपकी हेल्प हो सकती है। साथ ही पारिवारिक सुख के लिए भी एक अच्छा स्थान जो है ये माना जा सकता है, यानी गुरु और शुक्र का योग जो है वो यहाँ पर परिवार में खुशहाली या सुख सुविधाएं आराम आदि लेकर आता है। यानी जिन जातकों की कुंडली में फोर्थ हाउस में जो है वो ये युति बनती है वो बहुत ज्यादा अपने परिवार से संतुष्ट होते हैं। परिवार में जो सुख सुविधाएं जो है वो मौजूद होती हैं उनका जो है वो पूरा आनंद जो है प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें एक सुंदर घर का जो है वो आशीर्वाद प्राप्त होता है, उनकी माँ से जो है वो अच्छे संबंध होते हैं। साथ ही पढ़ाई में वो बहुत अच्छे हो सकते हैं, बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो सकते हैं और जीवन में बहुत अच्छी सफलता को प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग जो है वो जन कल्याण से संबंधित सेवाओं को देने में भी बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, यानी उनका व्यवहार जो है वो ऐसा होता है जहाँ पर वो दूसरों की हेल्प करने के लिए हमेशा जो है वो तैयार रहते हैं। उनका व्यवहार जो है बहुत ज्यादा रोमांटिक भी हो सकता है। विपरीत लिंगियों के साथ भी जो है वो उनका दृष्टिकोण बहुत ज्यादा मधुर हो सकता है। इनका वैवाहिक जीवन भी जो है वो बहुत ज्यादा सुखमय होता है। ये लोग अपने घर को रंगों, चित्रों और सजावट के माध्यम से हमेशा सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं। ये ग्रहों की स्थिति जो है वो आपको अपने ही देश में जो है वो सफलता प्रदान करवाती है। फिफ्थ हाउस में अगर गुरु और शुक्र की युति बनती है तो ये बहुत लाभकारी मानी जाती है, यानी ये आपको जो है वो अत्यंत ज्ञानवान बनाती है, उच्च शिक्षा दिलवाती है, उच्च अध्ययन के क्षेत्र में बहुत अच्छा योग जो है वो आपका बनता है। साथ ही आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं, कलात्मक गुणों का विकास जो है वो आपके अंदर हो सकता है। आप बहुत ज्यादा मिलनसार हो सकते हैं, रोमांटिक स्वभाव वाले जो है वो हो सकते हैं। कुंडली में ये युति जो है वो जीवन में अच्छे सुखद संबंधों को लेकर आती है, यानी जातक एक प्रेममयी जो है व्यक्ति होता है और एक अच्छे संबंधों को जो है वो इंजॉय करता है। ये व्यक्ति जो है वो बहुत प्यार से परिपूर्ण होता है और अपने साथी के प्रति अपने प्यार को जो है वो पूरी तरह जो है वो समर्पित कर देता है, यानी अपनी भावनाओं को वो अच्छे से जो है वो उसके सामने प्रकट करता है। साथ ही जो है वो संतान सुख का भी पूर्ण आनंद लेता है, यानी अच्छी संतान भी जो है वो उनके जीवन में शामिल हो जाती है। साथ ही ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा भाग्यशाली होता है और अपने जीवन को जो है वो सफल बनाता है। ये स्थान जो है वो विवाह के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए तो उत्तम योग बना ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ संतान सुख के लिए भी ये एक अच्छा स्थान हो सकता है, यानी आपको संतान से भी जो है वो लाभ प्राप्त हो सकता है। अ, बुद्धिमत्ता है, शिक्षा है, संतान के कारण जो है वो आर्थिक समृद्धि की भी संभावना जो है वो बन जाती है, यानी आपकी अपनी बुद्धि की वजह से या आपकी अपनी एजुकेशन की वजह से या एक अच्छे
संतान को जन्म देने की वजह से आगे जाकर जो है वो आपको सम्मान भी प्राप्त करवाती है, साथ ही साथ जो है वो आर्थिक समृद्धि भी आपको मिलती है। स्थान जो है वो स्वास्थ्य के लिए और मानसिक सुख के लिए भी जो है वो अनुकूल माना जा सकता है। अब अगर हम जो है वो गुरु और शुक्र के 6 हाउस में जो है वो होने की बात करें, तो 6 हाउस में गुरु और शुक्र की युति जो है वो परिवार और दोस्तों से जो है वो समस्या पैदा कर सकती है। यहाँ पर जो है वो संपत्ति की वजह से या किसी अन्य विषय की वजह से कानूनी समस्याएं भी जो है वो रिश्तेदारों के साथ हो सकती है। यानी आपको जो है रिश्तेदारों के साथ ही जो है वो कानूनी दांव पे जो है वो खेलने पड़ सकते हैं। तो इसलिए कहा जा सकता है कि संबंधों के लिए ये स्थान जो है वो हानिकारक हो सकता है। पत्नी से भी इवन कानून संबंधी जो है लड़ाई हो सकती है। यहाँ पर जो है वो विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। कुंडली में छठे भाव को जो है वो शुभ ग्रहों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है, इसलिए जन्म कुंडली में इस भाव को शुक्र और गुरु की युति के लिए भी जो है वो पॉजिटिव मानना जो है वो श्रेयस्कर नहीं होगा। यहाँ पर व्यक्ति को जो है वित्तीय कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है, रिश्तों में भी असंतुलन की स्थिति आ सकती है, स्वास्थ्य को लेकर भी बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता पड़ती है। ये युति जो है वो जीवन साथी के साथ भी मनमुटाव की स्थिति पैदा कर सकती है, मित्रों के साथ मतभेद या विभिन्न परिस्थितियां जो है वो पैदा कर सकती है। वित्तीय सफलता को लेकर भी जो है वो ये जगह बहुत अनुकूल नहीं मानी जाती है। साथ ही चिकित्सीय जो उपचार होते हैं, यानी अगर किसी का फैमिली में स्वास्थ्य खराब है और अगर आप यहाँ वहां पर इलाज करा रहे हैं, तो ऐसे में भी आपको बहुत जल्दी दवाइयों से लाभ जो है वो नहीं मिलता है। हालाँकि ये युति जो है वो आपको बहुत ज़्यादा मेहनती और कार्यकुशल बना सकती है। यानी यहाँ पर ये सलाह दी जाती है कि अगर आप अपने पास सोना रखें तो उससे आपके सौभाग्य में वृद्धि हो सकती है। अगर सप्तम हाउस में गुरु शुक्र की युति की बात करें तो आपको ऐसा जीवन साथी मिल सकता है जिसका व्यक्तित्व जो है वो आकर्षक हो सकता है, अच्छा रंग रूप हो सकता है, समझदार हो सकता है, परिस्थिति के अनुसार जो है वो चलने वाला हो सकता है। साथ ही जो है वो ये युति जो है वो 7th हाउस में विवाह और वैवाहिक जीवन के लिए जो है वो एक अच्छा शुभ योग जो है वो बन सकती है। युति जन्म कुंडली में जो है वो अत्यंत शुभ मानी जाती है। यानी ऐसे जातकों का वैवाहिक जीवन भी अच्छा होता है, उन्हें सुंदर और बुद्धिमान जीवन साथी भी मिलता है, उसका आशीर्वाद भी इन्हें प्राप्त होता है। साथ ही ऐसे लोग जो है वो व्यवसाय में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यानी ऐसे लोगों का करियर जो है वो हमेशा प्रोग्रेसिव होता है, अच्छी प्रोग्रेस ये लोग अपने जीवन में कर लेते हैं। ऐसे में सप्तम भाव में जो है वो कोई पाप ग्रह जो है वो नहीं होना चाहिए, यानी गुरु शुक्र के साथ किसी पाप ग्रह की युति नहीं होनी चाहिए। साथ ही फर्स्ट हाउस में भी कोई पाप ग्रह नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी परछाई भी जो है वो 7th हाउस में पड़ती है, जिसकी वजह से वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। साथ ही साथ बिजनेस में भी जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। आमतौर पर अगर देखा जाए तो ये युति जो है वो किसी भी जोड़े को एक अच्छा सुख प्रदान करती है, यानी ये लोग अपने रिश्ते से जो है वो बहुत अच्छे से सेटिस्फाई हो सकते हैं। ये लोगों को जो है वो सभी क्षेत्रों में सफलता मिलती है, चाहे वो धन का क्षेत्र हो, आय के स्रोत हो, प्रेम हो, संबंध हो, या आरामदायक जीवन शैली हो, या सौहार्दपूर्ण सामाजिक संबंध हो, या फिर एक अच्छी पार्टनरशिप हो, बिजनेस में जो है वो पार्टनरशिप चल रही हो किसी के साथ, तो ये सभी क्षेत्र इनके लिए अनुकूल बन जाते हैं। यहाँ पर ये भी देखा जा सकता है कि कई बार इन दोनों पार्टनर में से कोई एक व्यक्ति जो है वो चिकित्सा के क्षेत्र से या न्याय के क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, यानी वहां से भी वो अपना जीवन यापन कर सकता है। ये योग जो है वो कई तरीके के व्यवसायों में सहायक हो सकता है, विशेष रूप से अगर कहें तो औषधियों के क्षेत्र में, जड़ी बूटियों में, कपड़ों के व्यवसाय में, या फिर चीनी है, घी है, होटल रेस्टोरेंट, इन सभी में जो है इन लोगों को सफलता मिल सकती है। इस युति के साथ जो है वो एक प्रॉब्लम और भी देखी जा सकती है, यानी आरंभिक जीवन में व्यक्ति को एक बड़ी सफलता जो है वो मिल सकती है, उसमें अच्छी प्रोग्रेस मिल सकती है, लेकिन ये चीज जो है व्यक्ति को कई बार ओवर कॉन्फिडेंट बना देती है, जिसकी वजह से वो कई बार गलत अवैध कार्यों की ओर भी आकर्षित हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो पतन वाली स्थिति भी आ सकती है। यानी
शुरू में तो उसको वो सक्सेस जो है वो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कई बार वो सफलता को हैंडल नहीं कर पाता और ऐसी चीजें करना शुरू कर देता है जो उसके लिए अपमान का या उसके लिए जो है पतन का कारण बन जाती है। अब अगर हम एट्थ हाउस में गुरु और शुक्र की युति की बात करें, तो एट्थ हाउस में गुरु और शुक्र की युति जो है विशेष रूप से सुरक्षा, प्रतिष्ठा, शारीरिक सुरक्षा को लेकर जो है वो अच्छी नहीं मानी जाती। ये यानी ये युति जो है वो कई तरीके के रोग जो है वो आपके अंदर ला सकती है, यानी ऐसे रोग जो लंबे लंबे समय तक चलने वाले हैं, वो जो आसानी से ठीक ना होने वाले हो। साथ ही दाम्पत्य जीवन में भी प्रॉब्लम हो सकती है। आपके जो रिलेशंस हैं उनमें भी जो है वो अनुकूल नहीं मानी जाती है। हालांकि आम तौर पर ये जो मैरिज है वो स्थिर रह सकती है, लेकिन उसके बीच में कई तरीके की समस्याएं आ सकती हैं। ये एक ऐसा हाउस है जहां पर कि अच्छे ग्रह भी अपना पूर्ण जो है वो प्रभाव नहीं दिखाते, यानी अपने पूर्ण शुभ फल जो है वो यहाँ पर नहीं प्रदान कर पाते हैं। हाउस जो है वो ससुराल पक्ष को भी बताता है, इसलिए यहाँ पर ससुराल पक्ष से भी समस्याएं जो है वो पैदा हो सकती हैं, उसके कारण भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि आपके वैवाहिक जीवन को भी प्रभावित कर सकती है। यहाँ पर जो है वित्तीय हानि या फिर स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं की भी संभावना बनी रहती है। हालांकि ये स्थिति जो है वो जातक को कई बार आध्यात्म की ओर जो है वो प्रेरित कर देती है। यहाँ पर अगर ये युति होती है गुरु और शुक्र की, तो ऐसे में जो है व्यक्ति को सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि कई बार व्यक्ति धन संपत्ति और प्रतिष्ठा को जो है वो धोखेधड़ी या लालच के कारण जो है वो खो देता है। साथ ही शेयर बाजार या सट्टे में भी जो है कई बार उसको हानि की संभावना बनी रहती है। हालांकि ये दोनों शुभ ग्रह जो है वो सेकंड हाउस से भी संबंधित हैं, इसलिए जो है वो बैंक बैलेंस आपका सामान्यतः स्थिर रहता है। आमतौर पर रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों के साथ भी जो है वो आपके संबंध जो है वो अच्छे रह सकते हैं। अब अगर हम नाइन्थ हाउस में गुरु और शुक्र की युति की बात करें, तो यहाँ पर जो है वो ये युति उत्तराधिकार, धार्मिक आस्था, सार्वजनिक सेवा, दान पुण्य, भाई बहन, जीवन साथी से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं उन मामलों में अत्यंत लाभकारी हो सकती है, यानी ये आपके भाग्य का जो है वो प्रतीक बन सकती है। यानी ये युति जब नाइन्थ हाउस में बनती है तो ये आपके लिए एक उत्तम युति जो है वो साबित हो सकती है। यानी ऐसे में जातक को अपार भाग्य का साथ मिल सकता है, प्रसिद्धि मिल सकती है, धन की जो है वो प्राप्ति हो सकती है। अपने प्रयासों से या कड़ी मेहनत के बल पर जो है व्यक्ति नेम फेम और पैसा जो है वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है, और उसमें भाग्य का सपोर्ट भी जो है उसको बना रहता है। ऐसे में जो है वो व्यक्ति जो है वो आध्यात्म से भी जुड़ सकता है, दर्शन में भी जो है उसको इंटरेस्ट हो सकता है, दूसरों के साथ संबंध बनाने में भी जो है वो उसको आसानी होती है, यानी उसके पास जो है वो बातचीत का वो खजाना होता है कि जिससे वो बड़ी आसानी से दूसरों से जो है वो जुड़ जाता है। उसकी आर्थिक स्थिति भी जो है यहाँ पर मजबूत होती है। ये युति जो है वो यहाँ पर व्यक्ति को एक प्रभावशाली चिकित्सक बना सकती है, लॉयर बना सकती है, न्यायाधीश बना सकती है, सांसद बना सकती है, अभिनेता, अभिनेत्री, नृत्यक, संगीतकार आदि भी बना सकती है। ये लोग जो है वो आमतौर पर बहुत ज्यादा उदार होते हैं, दयालु होते हैं, और हमेशा जो है वो दूसरों की मदद करने के लिए भी तैयार रहते हैं। अब अगर टेंथ हाउस में जो है वो गुरु शुक्र की युति की बात की जाए, तो वो करियर के लिए एक अच्छा उत्तम स्थान हो सकता है। ऐसे में ये लोग बैंकिंग के क्षेत्र में, निवेश के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में जो है विशेष रूप से कार्य कर सकते हैं, यानी मेडिकल में जो है वो एक अच्छे टीचर हो सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं। तो इनको अच्छी जो है वो योग्यता या सफलता जो है वो मिल सकती है। ये वित्तीय सफलता के लिए भी एक अच्छा योग जो है वो माना जा सकता है। ये युति जो है वो जातक को जीवन में मिलने वाली सफलता को भी दर्शाती है, यानी उन्हें एक अच्छा करियर जो है वो प्राप्त हो सकता है, उसके अवसर जो है वो इन्हें मिल सकते हैं। ये स्थिति जो है वो जातक के जीवन में भारी प्रसिद्धि दे सकती है, मान सम्मान की प्राप्ति जो है वो करवा सकती है, कि आर्थिक समृद्धि भी मिल सकती है, महान उपलब्धियां भी जो है यहाँ पर व्यक्ति को मिल सकती हैं।
यानी केंद्र के इस भाव में जो है वो दो शुभ ग्रहों की उपस्थिति जो है वो व्यक्ति को अपने कार्य में ईमानदार और निष्ठावान बनाती है। हालांकि पेशेवर जीवन में जो है सर्वोच्च पदों पर पहुंचने के लिए व्यक्ति को एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जो है वो आवश्यकता पड़ती है। अगर इस युति में जो है वो मंगल शनि सूर्य जैसे ग्रह जो है वो अगर जुड़ जाते हैं तो वो और भी शुभ जो है वो हो जाती है। यानी यहाँ पर वो जो है नेतृत्व वाले पदों तक आपको पहुंचा सकती है। का होना जो है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा शुभ माना जा सकता है, क्योंकि सूर्य जो है वो 10th हाउस में बली हो जाते हैं, तो ऐसे में सूर्य का सपोर्ट जो है वो आपको एक ऊंचे पद पर जो है वो ले जा सकता है। ऐसे लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नगद या वस्तु के रूप में किसी भी तरीके का दान देने से हिचकिचाते नहीं है। ये लोग अच्छे मध्यस्थ होते हैं। महिलाएं जिनकी कुंडली में ये योग होता है वो प्रभावशाली राजदूत या प्रतिनिधि भी बन सकती हैं। ये युति जो है वो क्रिएटिव फील्ड्स में भी काम करने के लिए व्यक्ति को रास्ते दिखा सकती है, मार्गदर्शन कर सकती है। 11th हाउस में अगर गुरु और शुक्र की युति बनती है तो ये आय के भाव में जो है वो दो शुभ ग्रहों के संयोग को जो है वो माना जाता है। इसका जो सीधा संबंध है वो 5th हाउस से बनता है। तो ये व्यक्ति जो है यहाँ पर जितने सुख उसने अपने जीवन में भोगे होते हैं, स्वयं के लिए जो है वो अर्जित किए होते हैं, उससे कहीं ज्यादा बेहतर स्थिति वो अपनी संतान को प्रदान कर सकता है। ये युति जो है वो कार्य क्षेत्र में भी अच्छे आर्थिक लाभ का जो है वो संकेत देती है। साथ ही विवाह के बाद भी जो है वो ये युति जो है वो लाभकारी सिद्ध हो सकती है। यानी विवाह के बाद भी आपको जो है वो लाभ मिल सकते हैं। इस युति की वजह से आपके प्रेम और संबंधों का पक्ष जो है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है। यानी आपके रिलेशन जो है वो बहुत अच्छे हो सकते हैं। ऐसे जातकों को आय के जो है वो कई स्रोत मिल सकते हैं। यानी वे सभी मिलजुल कर अगर रहते हैं, एक बड़ा सामाजिक दायरा जो है वो बना लेते हैं, आर्थिक रूप से इनका जीवन जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है, बहुत अच्छी जो है स्थिति इनकी बन सकती है। यानी यहाँ पर इस युति की वजह से जो है एक अच्छा जीवन साथी भी इनके जीवन में शामिल हो सकता है, जो इनके जीवन में भाग्योदय कर सकता है। यहाँ पर जब इन दो ग्रहों की शुभ स्थिति होती है तो ऐसे में व्यक्ति की कमाई जो है वो ईमानदारी और निष्ठा पर निर्भर करती है। इसके परिणाम स्वरूप समाज में आपको एक अच्छी प्रतिष्ठा जो है वो प्राप्त होती है। साथ ही आपका वैवाहिक जीवन भी खुशहाल हो सकता है, शुभ हो सकता है। आपका जीवन साथी जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा सहयोगी हो सकता है, आपके जीवन के हर क्षेत्र में वो आपका सहायक बन सकता है। अब अगर हम गुरु और शुक्र की जो है वो 12th हाउस में युति की बात करें तो 12वें भाव में जो है वो यहाँ पर पूर्ण लाभ प्राप्त करने में सहायता कर सकती है। यानी गुरु का 12वें भाव में होना अच्छा जो है वो वित्तीय लाभ देता है। साथ ही ये युति जो है वो आपको परोपकारी भी बनाती है, दानशील स्वभाव वाला भी बना देती है। यहाँ पर आप जो है वो एक शांतिपूर्ण खुशहाल जीवन जो है वो व्यतीत करते हैं। यहाँ पर जो है अगर सामान्यतः दोनों ग्रहों की जो संयोग है अगर उसको देखें तो ये शुभ फल देने वाली होती है, क्योंकि यहाँ शुक्र भी जो है वो उच्च के हो जाते हैं, गुरु का भी घर माना जाता है, तो इस तरीके से दोनों मिलकर जो है वो अच्छा परिणाम देते हैं। लेकिन अगर देखा जाए अगर किसी अन्य ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, कोई निगेटिव प्रभाव यहाँ पर दिखाई दे रहा हो, तो यहाँ पर जो है वो व्यक्ति को परेशानी हो सकती है। यानी हो सकता है कि आय से अधिक उसके जो है वो खर्चे हो जाएं, जिन्हें बैलेंस करना जो है व्यक्ति के लिए मुश्किल हो जाए। फिर हम ये कह सकते हैं ये युति व्यक्ति को परोपकारी बना सकती है, दान पुण्य के मामले में जो है व्यक्ति संलग्न रह सकता है, साथ ही जो है आर्थिक रूप से भी वो सक्षम हो सकता है। इसलिए वित्तीय दृष्टि से अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है वो व्यक्ति को शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। स्पेशली जो लोग आध्यात्म से जुड़े हुए होते हैं, आध्यात्म में जिनका इंटरेस्ट होता है, उनके लिए जो है वो ये स्थान बहुत अच्छा जो है वो माना जा सकता है। अगर ये दोनों ग्रह जो है वो दुर्बल हों, पीड़ित हों, तो ऐसे में शेयर बाजार, सट्टा, जुआ, इन सब में व्यक्ति को आर्थिक हानि की संभावना बन सकती है। तो यहाँ पर आपको जो है वो ध्यान रखने की आवश्यकता है। यानी किसी भी ऐसी जगह पर आप पैसा ना लगाएं जहां पर आपको बहुत ज्यादा नुकसान होने की जो है वो संभावना हो।
तो अगर सामान्य रूप से हम कहें तो शुक्र और गुरु की जो युति है वो एक शुभ फल देने वाली है, यानी यहाँ पर जातक को धन और भौतिक सुख सुविधाओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा भाग्यशाली होते हैं, साथ ही वैवाहिक जीवन भी इनका अच्छा होता है। अगर कुछ भावों को छोड़ दिया जाए तो बाकी अन्य सभी स्थानों पर ये युति जो है वो शुभ फल प्रदान करने वाली होती है। बाकी जो है वो व्यक्ति की पर्सनल चार्ट पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है, यानी उसमें जो है किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, कौन सी महादशा है, कौन सा जो ग्रह है वो ज्यादा स्ट्रांग है या उनकी जो डिग्री है वो किस तरीके की है, तो उसके अनुसार भी जो है वो रिजल्ट जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।